संडे का खाना। भीमपुर में रोशन का परिवार सुखी था। घर में सब कुछ था, पर दोनों बहुएं दिन भर काम में लगी रहती। खाना, सफाई, मेहमानों की सेवा, मेहनत इतनी होती कि वे शाम तक थक कर चूर हो जाती थीं। सुनिए ना, मैं सच में बहुत थक जाती हूँ रोज। थकती हो तो थोड़ा आराम कर लिया करो। इतना सारा काम है, कैसे करूं आराम? अरे मोहिनी भी तो है घर में, उसे बोलो मदद करे। अरे मदद तो करती है वो, पर वो भी तो इंसान है। तो क्या हुआ, काम तो काम है, करना तो होगा ही ना। घर के सारे काम बस हमारे हिस्से क्यों आते हैं? क्योंकि तुम दोनों इस घर की बहू हो। जिम्मेदारी भी बहुओं की ही होती है। जिम्मेदारी है, गुलामी नहीं। अरे बस खाना ही तो बनाना होता है, उसमें इतना क्या। खाना, झाड़ू, पोछा, बर्तन, मेहमान, सब कुछ होता है। तुम्हें हर बात में शिकायत ही करनी है क्या? शिकायत नहीं कर रही हूँ, थक गई हूँ मैं, इंसान हूँ मैं भी। ठीक है, पर सुबह सुबह ये सब मत शुरू क्या करो। कभी आप पूछते हैं कि मैं कैसी हूँ? देखो अभी ऑफिस जाने का टाइम है, मूड खराब मत करो। मैं सुबह से काम कर रही हूँ, आप बस उठे और तैयार हो गए। अरे तो सब करते हैं, तुम कोई खास नहीं हो। क्या मैं वाकई आपके लिए खास नहीं हूँ? कभी कभी ना तुम्हारी बातें बहुत खींच दिलाती है। बस मुझे थोड़ी सी कद्र चाहिए भावेश। अभी सोमवार है, हफ्ते की शुरुआत मत बिगाड़ो। मेरा तो पूरा हफ्ता थकावट में कटता है। हर दिन ऐसा नहीं होता, कभी आराम भी तो मिलता है। अच्छा, और वो कभी कब आएगा? प्लीज आज का दिन तो मत बिगाड़ो। आपका दिन सुबह चाय और नाश्ते से शुरू होता है, मेरा तो नींद से जागते ही भाग दौड़ से। ये सब छोड़ो, ये बताओ नाश्ता तैयार है क्या? हाँ बना दिया है, जैसे रोज बनाती हूँ। तो दे दो ना, निकलना है मुझे। भावेश नाश्ता करता है, बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है। तभी किचन में उसकी सास ललिता आती है। भावेश नाश्ता करके बिना कुछ बोले ऑफिस चला जाता है। रोशनी थकी थकी सी किचन समेट रही थी, तभी उसकी सास ललिता अंदर आती है। बहू, नाश्ते में क्या बनाया है आज? आलू का पराठा मम्मी जी। अच्छा, इसके साथ थोड़ा रायता भी बना दो। जी बनाती हूँ। और हाँ, वो हरे धनिया की चटनी भी बना देना। कौन सी वाली? मीठी तीखी वाली, जो तू अच्छा बनाती है। ठीक है मम्मी जी। ताजा धनिया तो फ्रिज में होगा ना? हाँ अभी निकाल देती हूँ। नींबू भी डालना, स्वाद आता है। जी। तेरा पराठा तो वैसे भी बिना चटनी अधूरा लगता है। बिल्कुल मम्मी जी। और देख, रायता गाढ़ा मत करना, हल्का होना चाहिए। जी समझ गई। तेरे ससुर जी को पराठा रायते के साथ ही चाहिए। हाँ जी बना दूंगी ना। आज तेरा ध्यान तो कहीं और है, मेरी बात सुन रही है क्या? हाँ मम्मी जी, बस वो नींद पूरी नहीं हुई। अरे तेरे बराबर हम थे तो दिन दिन भर काम करते थे, फिर भी थकते नहीं थे। जी। थोड़ा हंस लिया कर, ससुराल बोझ नहीं होता। जी कोशिश करती हूँ। चल मैं बाहर देखती हूँ, तू सब निकाल दे प्लेट में। अभी करती हूँ। रोशनी चुपचाप रायता फेंकती है, चटनी पीसती है और थके हाथों से पराठे सेकती है। उधर मोहिनी घर में झाड़ू पोछा सफाई करके थक कर रसोई में आती है। दोनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर दोनों में बातचीत शुरू होती है। कितना काम है आज, अब तो हाथों में ताकत ही नहीं रही। हाँ, आप तो सुबह से लगी हुई हैं, थक गई होंगी ना? ठीक कह रही हो तुम, दिन भर के काम से ना शरीर टूट जाता है, पर क्या करे, कोई और तरीका ही नहीं है। सच कह रही हैं आप, रोज यही हाल होता है। मेरा तो मन होता है बस बैठ जाऊं और कुछ ना करूं, लेकिन फिर भी काम खत्म नहीं होता। हाँ, बस घर की जिम्मेदारी निभानी होती है, काम नहीं होगा तो फिर घर कैसे चलेगा? तुम तो समझ ही रही हो, घर के कामों के अलावा और कुछ नहीं है, फिर भी इसमें मेहनत कितनी है। राहत तो सबको चाहिए ना, मगर किसी से कह भी नहीं सकते। क्यों? कभी हेमंत से बात करो कि किसी नौकर को रख लें। नहीं ना, क्योंकि मैं जानती हूँ जवाब क्या मिलेगा। मैंने तो भावेश से बात की थी, उसे तो इन बातों से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे लगता है अब इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, ताकि हम दोनों को इस थकावट से निजात मिले। हमारी थकावट सिर्फ शरीर की नहीं है, दिल और मन की भी है। जेठानी जी आप चिंता न करें, मैं आपके देवर से जल्दी बात करूंगी। दोनों आपस में हंसी मजाक करते हुए खाना तैयार करती है, फिर बाहर जाती है और सबको खाना परोसने लगती है। खाना खाने के बाद ससुर रोशन दोनों से कहते हैं, ये तो बढ़िया नाश्ता हो गया,
तो अभी दोपहर में कढ़ी चावल बना देना, और हाँ, बेसन में लौकी के पकौड़े भी बना देना। हाँ, और बेसन में ना बैंगन के पकौड़े भी बना देना। भाभी एक और बात, आपके हाथ का प्याज का पकौड़ा बहुत अच्छा होता है, पर वो ना शाम को बनाना, थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, अब हम सबका नाश्ता करवा दे, फिर अपने काम पर ध्यान देंगे। जैसा कहो, हम सब कुछ बना लेंगे। तुम दोनों को ज्यादा थकावट नहीं होनी चाहिए, ये तो बस थोड़ा सा खाना है। पकौड़े और कढ़ी चावल के साथ घर में किसी को भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ, सबको खुश रखना भी जरूरी है मम्मी जी। भाभी के प्याज के पकौड़े का स्वाद तो आहा, बस पूछो मत। बिल्कुल देवर जी। चलो फिर तुम दोनों आराम कर लो, और कढ़ी चावल और पकौड़े सही समय पर बनाना, ताकि सबको अच्छा लगे। पर एक चीज ध्यान रखना, स्वाद में कोई कमी ना हो। समझ गए पापा जी, हम सब कुछ अच्छे से बना देंगे। जिस तरह की फरमाइश है, आराम करने का तो वक्त ही नहीं मिलता। हाँ भाई, क्या करें। अब हम दोनों जब तक थोड़ा आराम करेंगे, उतने में तो खाने का वक्त हो जाएगा। दोनों बहुएं एक दूसरे को थका थका देखती है, फिर भी मुस्कुराती है और किचन में वापस काम करने लगती है। सभी को दोपहर का खाना बहुत पसंद आता है। अचानक रोशन का फोन बजता है। हेलो राजेश, क्या हाल है भाई? रोशन भैया सब बढ़िया। सुनिए, कल हम आ रहे हैं आपके घर। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। सुबह के नाश्ते में इडली, डोसा, सांभर और चटनी चाहिए। बहुओं से कह दीजिएगा कि तैयारी कर ले। अरे ठीक है, बिल्कुल कह दूंगा। कल सुबह का नाश्ता शानदार होगा। सही है, फिर मिलते हैं कल। रोशन फोन काटता है और ललिता से कहता है, ललिता सुनो, राजेश का फोन आया था, वो कल नाश्ते पर आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुओं से कह दो इडली, डोसा, सांभर और चटनी की तैयारी कर ले। ठीक है, मैं अभी दोनों बहुओं को कह देती हूँ। ललिता दोनों बहुओं को किचन में बुलाकर उनसे कहती है, सुनो, राजेश का फोन था। कल सुबह के नाश्ते में इडली, डोसा, सांभर और चटनी चाहिए। तुम दोनों तैयारी कर लो और जरूरी सामान बाजार से ले आओ। दोनों बहुएं काफी थकी थकी सी थी, फिर भी मुस्कुराकर रसोई से बाहर जाती है। खाना खाकर बाजार के लिए निकल जाती हैं। पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। अभी तो पूरा हफ्ता है, बस सोमवार ही तो बीता है। अभी तो बाकी दिनों में भी हमें हर दिन नया काम मिलता जाएगा। हाँ, लगता है ये काम कभी खत्म नहीं होने वाला है। हर दिन बस सिर्फ घर का ही काम, फिर ये मेहमानों का आना जाना, और सबसे बुरी है ये थकान जो कभी जाती ही नहीं। सच में, पहले तो ऐसा लगता था हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन अब तो लगता है इस हफ्ते का हर दिन वैसे ही जाएगा। अब क्या करे, घर की जिम्मेदारियां सबको निभानी होती है, लेकिन कभी कभी हमारे लिए भी सोचना चाहिए ना कि थोड़ा आराम हमें भी मिलना चाहिए। हाँ, मगर घर की दुनिया कभी नहीं रुकती ना। अब देखो, ये नाश्ते का सामान भी हमें ही लाना है। हाँ, देखते हैं क्या होगा। दोनों बहुएं रास्ते में एक दूसरे से बातें करते हुए बाजार से सामान लेकर घर वापस आती हैं। तभी भावेश कहता है, मोहिनी, सामान रखकर जरा सबके लिए नींबू वाली खट्टी मीठी शिकंजी तो बना दो। जी। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या भावेश? अरे क्या दिखाई नहीं देता, शिकंजी बनाने को बोला बस। छोड़ो, तुमसे कुछ भी कहना बेकार है। मोहिनी, तुम ही बताओ, क्या तुम दोनों से कुछ ज्यादा मांग रहा हूं? नहीं, पर आपको पता है ना, हम दोनों सुबह से काम में लगे हुए हैं। मैं जानता हूं तुम दोनों थकी हुई हो, लेकिन शिकंजी के बाद सबका मूड अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नींबू वाली शिकंजी बना देती हूँ। अगर कुछ और भी चाहिए तो बता दीजिए। क्या करे, जब तक ये घर चलता रहेगा हमें काम तो करना ही पड़ेगा। दोनों बहुएं एक दूसरे का सहारा लेकर किचन में काम करती हैं, शिकंजी बनाकर सबको पिलाती हैं। अगले दिन राजेश, फूफा जी और सीमा बुआ आते हैं और बहुएं इडली, डोसा, सांभर तैयार करके सबको परोसती हैं। मंगलवार का दिन था, सभी परिवार के सदस्य एक साथ बैठे हुए थे, हंसी मजाक कर रहे थे। क्या हाल हो गया है, अब तो ये बहुएं एक छोटी सी चीज में भी थक जाती है। तुम्हें याद है ललिता, हम कितना काम करते थे? सच कह रही हो, आजकल तो काम करने में आलस यही हो गया है। पहले तो हर दिन खटते रहते थे, पर इन्हें देखो, जरा सा काम करने से थकान आ जाती है। आजकल की बहू है, बस जरा सा काम करो और फिर थक कर बैठ जाओ। हाय काम, हाय मैं थक गई। अरे हर काम को इतना बड़ा चढ़ा कर देखेगी तो यही होगा। अब तो ये दोनों बहुएं खाना बनाने में भी कितना समय लगा देती है। सच में, पहले क्या था, 2-3 चीजें मिनटों में तैयार हो जाती थी। बिल्कुल, आज की बहू तो 2 टाइम का खाना बनाकर कहती है हमें आराम का समय नहीं मिलता।
भैया हमें तो किसी ने आराम का समय दिया ही नहीं था, लेकिन आजकल ना सब कुछ बदल गया है। दोनों सासें हंसी ठहाके में ये सारी बातें कर रही थी और उनकी बातें सुनकर दोनों बहुएं चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखों में थोड़ी सी नमी दिखाई दे रही थी। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि हम थक गए हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता? हाँ, कभी कभी तो लगता है हमारी मेहनत का कोई मोल ही नहीं है। इन्हें महसूस नहीं होता कि हमें भी आराम की जरूरत है? अरे हमें कभी हमारे काम को लेकर सच्ची सराहना भी नहीं मिलती। वे दोनों अपने परिवार के लिए हमेशा काम करती रहती हैं, लेकिन उनकी मेहनत की कद्र कभी नहीं होती। देखो कितना काम करना पड़ता है इन बहुओं को। हम भी तो हर समय काम करते रहते थे, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। यही तो, और इनको लगता है हमें आराम चाहिए भाई। सभी लोग हंसी ठहाके में रहते हैं, लेकिन बहुएं चुपचाप एक दूसरे की आंखों में समझ जाती हैं। सब नाश्ता करके दोनों की तारीफ करते हैं। दिन गुजरता है और देखते ही देखते शुक्रवार आ जाता है। अचानक से घर की घंटी बजती है। ओ आप लोग, सूरज मौसा जी, सविता मासी जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है बेटा, कैसे हो? आपके घर का माहौल बहुत अच्छा लगता है, हम भी आकर आराम से बैठेंगे। प्लीज अंदर आइए मौसा जी, मासी जी। दोनों बहुएं फिर से नाश्ते में व्यस्त। शुक्रवार और शनिवार का दिन वे मौसा मौसी की सेवा में बिताती हैं। वे उन दोनों का खास ध्यान रखती हैं, जबकि उनके खुद के शरीर में थकान की गहरी लकीरें छिपी थी। अरे आजकल की बहुएं बड़ी कड़ी मेहनत करती हैं, हमेशा तैयार रहती हैं हर काम करने के लिए। हाँ, लगता है जैसे घर की मशीन हो, कभी आराम ही नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहा। अब इनकी मेहनत तो देखी है, कभी एक पल आराम नहीं मिलता। हाँ, बहुएं काम करने के लिए बनी है। तो फिर बताओ आज क्या बनवाना है? हमें तो कुछ खास ही है। कुछ अलग हो, कुछ खास चीज बनवाओ भाई। अच्छा ठीक है, मैं इनसे कह दूंगी तुम्हारे लिए वही बनाए जो तुम चाहते हो। तो फिर हमारे लिए छोले भटूरे, खीरे का रायता और मीठे में चावल की खीर सही रहेगी। सुना तुम दोनों ने क्या क्या करना है? मौसा मौसी के लिए विशेष खाना बनाना है जो उन्होंने मांगा है। जी मम्मी जी, हम तुरंत बना देते हैं। अरे तुरंत के चक्कर में खाने का स्वाद न बिगाड़ना। मासी जी, आपको स्वाद से कोई कमी नहीं लगेगी। देखो ये तो अभी का नाश्ता हुआ, दोपहर का हम तुम्हें सोच के बताते हैं। ठीक है मासी जी। दोपहर का खाना खत्म होने से पहले ही सविता मौसी दोनों बहुओं से कहती हैं, सुबह का नाश्ता तो ठीक ठाक ही था, अब दोपहर का थोड़ा अच्छा खिला दो। जी मौसी जी, बताइए ना क्या खाएंगी? दोपहर में हम दाल मखनी, भरवा भिंडी, आंजी वाले बैंगन, फ्राइड राइस, प्याज का रायता, बस इतना चल जाएगा। रोशनी और मोहिनी दोनों ही इतनी सारी मांगे सुनकर हैरान रह जाती हैं। अभी भी दोनों के पास हामी भरने के अलावा और कोई चारा कहाँ था? क्या हुआ? खाने का नाम सुनते थकान हो गई? नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? जाकर तैयारी करो। मम्मी जी, हम दोनों जरा थक गए हैं, थोड़ी देर आराम कर ले क्या? अगर अभी आराम करोगे तो खाना क्या शाम को खिलाओगी? और फिर शाम के स्नैक्स का क्या होगा? नहीं नहीं मम्मी जी, बस आधा घंटा मिल जाता तो। अरे बहू, तुम दोनों से काम नहीं होता, कोई बात नहीं, हम आज ही चले जाते हैं। नहीं नहीं मौसी जी, वो बात नहीं है। तुम्हारी उम्र के हम थे ना, न जाने कितना काम किया करते थे, चारे पर एक शिकन नहीं होती थी। आजकल की बहुओं को क्या पता कि इतनी सुविधाएं जो मिल गई है ना, वो पहले हुआ भी नहीं करती थी। मम्मी जी, हमें किसी बात की शिकायत नहीं है, हम दोनों जल्द से जल्द दोपहर का खाना बना लेंगे। शनिवार की रात मौसा मौसी के जाने के बाद घर में थोड़ी राहत महसूस होती है। उन्हें लगता है अब कम से कम रविवार की सुबह कुछ देर चैन से सो सकेंगी। रसोई समेटकर दोनों चाय लेकर बैठती हैं और आपस में बातें करती हैं। कल तो कम से कम थोड़ी देर सोने देंगे ना सब? हाँ भाई, बस कल की सुबह तो हमारी होनी चाहिए, इतना भी क्या काम है संडे को। भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन उसी वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे परिवार के बाकी सदस्य आपस में बात करने लगते हैं और बहुओं की उम्मीद पर पानी फिर जाता है। कल संडे है, ब्रेकफास्ट स्पेशल होना चाहिए, ढोकला, हरी चटनी, पापड़ और हाँ फ्रेश जूस। हाँ भैया, और उपमा या पोहा भी हो तो मजा आ जाए, आखिर संडे है, कुछ बढ़िया बनना चाहिए। हाँ बेटा, सही कह रहा है। रोशनी, मोहिनी, कल सब कुछ टाइम से तैयार कर देना। संडे है तो खाने में भी संडे जैसा ही स्वाद होना चाहिए ना, यूं ही तो नहीं आता संडे का मजा। रोशनी और मोहिनी एक दूसरे की ओर देखती हैं, आंखों में थकावट, फिर भी कुछ नहीं कहती। लगता है कल फिर सुबह से शुरू। और हम सोच रहे थे एक दिन चैन से सो पाएंगे। संडे भी बाकी दिनों की तरह ही निकल गया। दोनों बहुएं दिन भर की जिम्मेदारियों में लगी रहीं।
खाना, सफाई, मेहमानदारी। जब रात ढली तो दोनों थकी हुई हालत में बैठकर आपस में बातें करने लगी। हर दिन एक सा लगने लगा है। संडे भी अब संडे जैसा नहीं लगता। सच कहूं तो शरीर अब जवाब देने लगा है। कब आराम मिलेगा पता नहीं। हर संडे को कुछ खास बनाने के चक्कर में खुद को ही भूल जाते हैं हम। पर ऐसे नहीं चलेगा, इस समस्या का हल निकालना पड़ेगा, वरना हम टूट जाएंगे। पड़ोसन रानी जो पास ही बैठी थी वो उनकी बातचीत सुन रही थी। रानी पहले मुस्कुराई और फिर कुछ देर बाद सोचकर बोली, बुरा न मानो तो एक हाल बताऊं? बिल्कुल बताओ ना दीदी। जो संडे को बनाओ वही सोमवार को गरम करके परोस दो। क्या ये मुमकिन है? ये सब खा लेंगे? एक बार ट्राई करके देखो। हाँ मोहिनी, रानी दीदी सही कह रही हैं। कम से कम कोई भूखा तो नहीं रहेगा। हाँ, और तुम दोनों को थोड़ी राहत भी मिलेगी। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। सच में रानी दीदी, ये बात बिल्कुल सही है। तो क्यों ना कल ही इसे आजमाया जाए? हाँ, आराम सबको चाहिए बहनों, तुम भी तो इंसान हो, कोई मशीन थोड़ी ना हो। दोनों बहुओं को रानी की बात बहुत अच्छी लगी। पहली बार उन्हें लगा कि उनकी थकान की भी कोई कद्र करता है। उन्होंने तय कर लिया कि अब हर सोमवार को यही करेंगे। जेठानी जी, कल सुबह देर से उठेंगे और जो भी बना है गरम करके सबको परोस देंगे। हाँ, अब थोड़ा खुद पर भी ध्यान देना जरूरी है। हम भी तो इसी घर का हिस्सा है। अगले दिन सोमवार था। दोनों बहुएं थोड़ी देर से उठी, फ्रेश हुई, फिर रसोई में जाकर संडे का बना खाना गरम किया। इडली, सांभर, चटनी और उपमा फिर से परोसा गया। अरे, आज वही खाना परोसा है जो कल बना था? जी मम्मी जी, खाना बचा था और सब बढ़िया था। हमने सोचा गरम करके ही दे दे। तब बचा कुछ खाना परोसा जाएगा क्या हर सोमवार? मम्मी जी, हर दिन तो ताजा मिलता ही है, तो एक दिन प्यार से गरम खाना भी सही रहेगा। घर में मेहमान आए होते तो क्या यही खाना गरम करके दे देती हूँ ना? अगर हमें भी हर दिन थोड़ा आराम मिले तो मेहमानों को और अच्छा खाना मिलेगा पापा जी। हेमंत और भावेश को ये बात समझ में आ जाती है कि मोहिनी और रोशनी अब बहुत ज्यादा थक चुके हैं। इसलिए हेमंत इस बात को मजाक की तरफ मोड़ देता है। मतलब अब संडे का स्वाद मंडे को भी मिलेगा? और क्या, अब से हर मंडे को यही चलेगा। जी जेठ जी, हफ्ते में एक दिन हमारे लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों ने ही तो इस घर को संभाला है, इसलिए एक दिन आप दोनों का भी बनता है। माहौल शांत हो जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। पहली बार दोनों बहुओं ने अपने लिए खड़े होकर एक हल निकाला था और इस तरह छोटे से फैसले से एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। अब हर मंडे दोनों बहुएं थोड़ी देर से उठती थी और उनके चेहरे पर थकान के बजाय हल्की मुस्कान होती थी।